हेलो बच्चों, आई क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है इमरान अली और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कार्बोधन आयन या कार्बोनियम आयन। ये देखो बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। यानी कि रिएक्शंस जब होती है, रिएक्शंस के बीच में बनने वाली एक स्पीशीज है, इंटरमीडिएट स्पीशीज है, तो बहुत फायदेमंद साबित होती है हमारे लिए अगर हम इसे समझ लेते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं कार्बोनियम आयन को पढ़ना। देखो बच्चों, कार्बोनियम आयन क्या है। देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था बच्चों कि बॉन्ड ब्रेकिंग दो तरीके से होती है, या तो होमोलिटिक फिशन होगा या हेट्रोलिटिक फिशन होगा, या हम ऐसा कह लीजिए होमोलिटिक विदलन होगा या हेट्रोलिटिक विदलन होगा। बच्चों, जब होमोलिटिक विदलन होता था तो वहां पर जो स्पीशीज बनती थी, यानी बॉन्ड के टूटने से जो स्पीशीज बनती थी, वो होते थे हमारे मुक्त मूलक, उन्हें हम मुक्त मूलक कहते थे। लेकिन जब बात करें हम हेट्रोलिटिक विदलन की, तो वहां पर जो स्पीशीज बनती थी वहां पर बनते थे आयंस, और जो आयंस बनते थे उनमें एक पॉजिटिव आयन बनता था और एक नेगेटिव आयन बनता था। अब अगर कंडीशन कुछ ऐसी है कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए और उसके पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो, तब हम उस स्पीशीज को कहते हैं कि ये कार्बोनियम आयन है। आइए देखते हैं कैसे शुरू होता है, क्या होता है ये। देखो बच्चों, सपोज करो कार्बन के साथ एक सिंगल बॉन्ड के साथ ये एक्स एलिमेंट जुड़ा है और इसकी 3 वैलेंसी यहाँ फिल हैं। अब यहाँ पर कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? एक्स है। अब कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर एक्स है, तो अगर हम यहाँ इसका हेट्रोलिटिक विदलन कराएं तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाएगा? इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन एक्स ले जाएगा, जिसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों? हेट्रोलिटिक विदलन। अब देखो, अगर एक्स ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाने वाला है एक्स, एक्स ले जाएगा, और जिसके फलस्वरूप क्या होगा बच्चों? सी के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा और एक्स के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी ये जो अब हमारा स्पीशीज बनी है कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज, यही है हमारा कार्बोनियम आयन। आइए इसे एक एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। सी के साथ यानी इधर Br जुड़ा हुआ है और इधर CH3 है, और यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, ये है। और अगर मैं इसके साथ इसका हेट्रोलिटिक विदलन करा दूं, हेट्रोलिटिक विदलन, तब क्या होगा? तो देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ब्रोमीन यहां से इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ले जाएगा। इस तरीके से कार्बन के ऊपर तो आ जाएगा प्लस का चार्ज इस तरीके से, और यहां पर जुड़ जाएंगे ये CH3 तो पहले से ही है, CH3 और CH3, और इसके ऊपर ही आया प्लस का चार्ज। ठीक, ये डार्क कर लेता हूं, और यहां पर ब्रोमीन ले जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो हमारा स्पीशीज बनी तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, तृतीयक ब्यूटिल कार्बोनियम आयन, तो बहुत आसान है बच्चों कि जब हेट्रोलिटिक विदलन हो तो वहां पर अगर कुछ ऐसी स्पीशीज बने कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तब हम उस स्पीशीज को कहते हैं कि ये कार्बोनियम आयन है। देखो, यहाँ कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है और वैलेंस शेल में 6, 1 2 यहाँ 2 4 और 2 6, कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अब बड़े आसानी से हम पहचान कर सकते हैं कि ये कार्बोनियम आयन है। तो क्लियर है ना बच्चों? अब देखो, यहां पर जो ब्रोमीन है बच्चों, यहां पर जो ब्रोमीन है, लिख देता हूं मैं यहां, ब्रोमीन माइनस कार्बन से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, विद्युत ऋणात्मक है। बड़ा आसान है। अब देखो बच्चों, कार्बोनियम आयन जो बनता है इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर और बात करते हैं। इसकी स्ट्रक्चर जो बच्चों ना ऐसी होती है, देखो ये कार्बन और यहाँ ये इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और एक ये यहाँ पर ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और इसके ऊपर ये यहाँ पर प्लस चार्ज, और ये इस तरीके से इसकी ज्योमेट्री होती है।
तो अब हमें पता चला कि ज्योमेट्री कैसी है। यहां पर मैं नोट करता हूं, देखो बच्चों ज्योमेट्री कैसी है, त्रिकोणीय, त्रिकोणीय, समतलीय, समतलीय, ये इसकी ज्योमेट्री हो गई। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें तो संकरण की बात करें तो संकरण क्या होगा बच्चों, देखो 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर है और 3 बॉन्ड पेयर के लिए हमारे पास कौन सा संकरण होता है, sp2, sp2 संकरण। ठीक, संकरण का एक अलग से हम टॉपिक बनाएंगे आने वाली वीडियोस में, वहां पर हम क्लियरली संकरण को समझाएंगे कि संकरण होता क्या है, कैसे संकरण को कैलकुलेट करते हैं। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इसका जो यहाँ पर जो कार्बन परमाणु का जो संकरण है वो क्या है, sp2 है। अच्छा, जरा अष्टक के बारे में बात करते हैं बच्चों। अष्टक क्या है, अष्टक का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए थे। यहां पर कार्बन के अष्टक, कार्बन में देखते हैं हम कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, भाई देखो 2 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के अंदर, 2 इसके अंदर, 2 इसके अंदर, 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। 8 इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका मतलब इसका अष्टक भी कैसा है, अपूर्ण है, अपूर्ण अष्टक। ठीक, ये हो गई अष्टक की बात। अब इसके स्थायित्व की बात करते हैं। स्थायित्व कैसा होगा बच्चों, जब अष्टक ही अपूर्ण है, यानी ये अपना अष्टक पूर्ण करने की कोशिश करेगा तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, अनस्टेबल होगा। तो इसलिए हम कह देंगे ये कैसा होगा, अधिक अस्थायी होगा, अधिक अस्थायी होगा। ये एक बात हो गई। अब अगर अस्थायी होगा यानी अनस्टेबल होगा बच्चों, जब कोई भी स्पीशीज, इसकी भी बात ना करें, कोई भी स्पीशीज अगर अनस्टेबल है यानी अस्थायी है तो वो रिएक्शन करके कहीं ना कहीं क्रियाशील होकर के दूसरी अपने आप को स्थायी बनाने की कोशिश करता है। तो हम ये कह देंगे कि ये अधिक क्रियाशील भी होगा। क्या होगा, अधिक क्रियाशील, अधिक क्रियाशील भी होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आ जाता है। अब देखो बच्चों, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव वाले पार्ट की ओर अट्रैक्ट होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा या इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह बिहेव करेगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि सर इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक कौन से होते हैं। वैसे तो इसके ऊपर हमारा नेक्स्ट आने वाले टाइम में वीडियो आएगा, लेकिन अभी के लिए मैं बता देता हूँ बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करें, या इलेक्ट्रॉन्स की तरफ खुद अट्रैक्ट हो, या नेगेटिव पार्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, या हम ऐसे कह दें जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहां पर आपने देखा कि इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उस पार्ट पर जाने की कोशिश करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो इसलिए हम कह देंगे कि नेक्स्ट पॉइंट में इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह व्यवहार करता है। ठीक, बड़ा आसान था। तो ये कार्बोनियम आयन के बारे में हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े। अच्छा, अगर अब हम इसकी डेफिनेशन बनाने की बात करें कि आप इसको परिभाषित कैसे करोगे, तो देखो परिभाषित करना बच्चों बड़ा आसान है। हम बड़े आसानी से कह सकते हैं वह धनावेशित आयन जिसमें, वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर, जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है, और धनावेशित कार्बन परमाणु पर, संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहते हैं या 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
तो बड़ा आसान है। वह धनावेशित आयन जिसमें कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है और धनावेशित कार्बन परमाणु पर संयोजी कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बोनियम आयन या कार्बोधन आयन कहलाता है। कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन कहलाता है। बच्चों राइटिंग पर थोड़ा सा माफ़ी चाहूँगा क्योंकि राइटिंग थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बहरहाल मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूँ, अगर कहीं कन्फ्यूजन हो तो वर्ड्स पर ध्यान दे करके आप उसे नोट कर लीजिए। तो बहुत आसान है। देखो हमने सीखा कि जब कार्बन और उससे अधिक ऋण विद्युतीय तत्व के बीच में बॉन्डिंग है और अगर हम उस बॉन्ड को ब्रेक करा रहे हैं, वो भी हेटेरोलिटिक विदलन के थ्रू, तो वहाँ होगा क्या, अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ ले जाएगा, तो जिसके फलस्वरूप कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यही कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो स्पीशीज बनी, इसी को हम बोलते हैं कार्बोनियम आयन या कार्बोधनायन। देखो बच्चों बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट स्पीशीज है, आगे चलकर हमें पता चलेगा जब हम धीरे धीरे रिएक्शन मैकेनिज्म की तरफ बढ़ेंगे। तो अब कार्बोनियम आयन हमने बना लिया और पढ़ भी लिया। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं कि इसकी शेप कैसी होती है, त्रिकोणीय समतलीय होती है। भाई त्रिकोणीय समतलीय है, प्लेनर है, ट्राइगोनल प्लेनर। उसके बाद देखो संकरण की बात करी, 3 बॉन्ड पेयर हैं और लोन पेयर कोई नहीं है, तो इसका मतलब sp2 संकरण हो जाएगा। अष्टक अपूर्ण है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब अष्टक भी अपूर्ण है। अगर अष्टक अपूर्ण है तो अस्थायी भी अधिक होगा और अधिक क्रियाशील भी होगा। चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, बच्चों ध्यान दो, चूंकि पॉजिटिव चार्ज है इसलिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक होगा। अगर नेगेटिव चार्ज होता तो हम कह देते हैं न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक होगा, लेकिन यहां पर इसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए हम कहेंगे इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक की तरह बिहेव करेगा या व्यवहार करेगा। बच्चों ये थी हमारी आज की वीडियो। देखिए इसमें हमने कार्बोनियम आयन के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा बच्चों वो कार्बन आयन के बारे में आएगा, जिसमें हम बहुत अच्छी बातें सीखेंगे, उसके सारे फंक्शन के बारे में सीखेंगे। अगर बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है और आपको समझ आया है तो प्यारे बच्चों आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।